उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। सरकार का दावा है कि इस कार्यकाल में प्रदेश में बड़े विकास कार्य हुए हैं और जनता को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल को भ्रष्टाचार का चरम बता रही है। गढ़ी कैंट क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री गोदावरी थापली ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, लेकिन क्षेत्रीय मंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जनता तक अपनी नीतियों और योजनाओं को पहुंचाने में जुटी है। सवाल यह है कि 3 साल में सरकार ने वास्तव में कितना काम किया और जनता कितनी संतुष्ट है। निश्चित रूप से जो इन लोगों ने कल जो 3 साल का अपने कार्यकाल का जो जश्न मना रहे हैं, वो लूट का जश्न मना रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको सरकार को 8 साल हो गए, लेकिन ये 3 साल का जश्न मना रहे हैं। क्या ये 5 साल जो पिछला कार्यकाल था, क्या ये 5 साल कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए थे? इन लोगों को 8 साल हो गया और 3 साल का जो इन्होंने कल जश्न मनाया वो लूट का जश्न मनाया। आप देख रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचार पूरे देश में है। हमारे सिर्फ मसूरी विधानसभा में आप देखिए, चाहे वो सैन्य धाम का ले लीजिए, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का देख लिए, चाहे वो मसूरी में जो पार्किंग है उसका 32 करोड़ का पार्किंग जो है वो है, और जो गलोगी पावर हाउस के पास जो सड़क बन रहा है वो कब हुआ था? 3 साल हो गए, वो अभी तक वो पहले उन्होंने 4 करोड़ का बोला, फिर वो 20 करोड़ का हुआ, अब वो बाहर की कंपनी को लाकर उन्होंने 44 करोड़ का कर दिया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन लोगों को सिर्फ डीपीआर चेंज करना आ रहा है। और आप देखिए सैन्य धाम में, आप देखिए सैन्य धाम में पूरा वो सड़क पूरा कुछ भी बना हुआ नहीं है। वहाँ पर लोग दारू पी रहे हैं, वहाँ पर जानवर घूम रहे हैं, वो पूरा, और यहाँ तक कि बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। और जो एक्स सर्विसमैन है वो आते हैं वहाँ पर, या फिर कोई भी लोग आते हैं, जैसे हम लोगों को जाना था वहाँ पर देखने के लिए, जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जा रहे थे तो वहाँ पर बोर्ड भी नहीं लगा रखा। क्या है वो चोरी का काम कर रहे हैं इस तरह से? और वो 50 करोड़ का बताया गया था और अब 100 करोड़ 86 करोड़ लग गया है उसमें, और अभी तक भी पूरा वो अधूरा है। और इस तरह से ये, इसलिए हम आज यहाँ पर धामी सरकार का और गणेश जोशी का हम लोग यहाँ पर पुतला फूकने आए हैं। और हम लोग इसमें की लड़ाई बिल्कुल हम लोग सभी मिलकर लड़ेंगे। और ये निश्चित रूप से ये बहुत पूरा प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि, और जहाँ तक सवाल है सरकार का, इन्होंने कुछ काम नहीं करा है। आप देखिए मसूरी विधानसभा में, आप देखिए पूर्ववर्ती सरकार हमारी कांग्रेस की थी, वो हरीश रावत जी के जब वो मुख्यमंत्री थे, और मेरे उसमें प्रस्ताव पर जितने भी सड़क बन रखी, चाहे वो हाथीबड़का मार्सी मार्ग हो, चाहे वो मसूरी का पार्किंग हो, चाहे वो टाउन हॉल हो, यहाँ तक कि 65 लाख के हम लोगों ने सामुदायिक भवन बना रखा, शहीद द्वार हो, शहीद मार्ग हो, कोई भी चीज हो, हम लोगों ने सारा चीज हम लोगों ने सरकार ने बनाया। उसका इन लोगों ने सिर्फ नाम बदलना सीखा है। और इन लोगों के, और आप देखिए यूसीसी तो किसी को मतलब ही नहीं था, यूसीसी तो किसी की मांग ही नहीं थी, कोई खुश नहीं है यूसीसी से। और यूसीसी आपने 13 जिलों में 2 जिलों में न करके 11 जिलों में कर रखा है। ये क्या है? ये सब भ्रष्टाचार है। इसलिए हम पुरजोर यहाँ पर विरोध करते हैं और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। आप मंत्री के तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं, अभी सरकार का दहन किया गया, क्या मैसेज सरकार को देना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से ये ढोल पिट रहे हैं कि 3 साल बेमिसाल, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है। सैन्य धाम जैसे पवित्र स्थल को इन्होंने छोड़ा नहीं है। आप देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर में जो उद्यान विभाग है उस पर सीबीआई की जांच बैठी हुई है, जिसको लेकर जिसका विरोध करने सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा के यहाँ के जो मंत्री हैं गणेश जोशी मसूरी विधानसभा के, और उद्यान विधायक हैं और उद्यान के मंत्री हैं, उन्होंने किस प्रकार से प्रदेश में जो है भ्रष्टाचार का एक मैं कहूँगा आयाम स्थापित किया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है।
ऊपर से आप देख रहे हैं किस प्रकार से आज एलटी के जो बच्चे हैं वो सड़कों पर बैठे हैं, जिनको नियुक्ति मिलनी थी वो नियुक्ति की तलाश में आज सड़क पर बैठे हैं। तमाम बेरोजगारी है और आप देख रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट में लूट मचाई हुई है। करोड़ों अरबों रुपए का खेल उस जमीन में हुआ है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से मसूरी के जितने भी जो टेंडर हुए हैं उसमें सब में घोटाला हुआ है। तो आप ये मान लीजिए कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसके बावजूद ये जनता को भटकाने के लिए 3 साल बेमिसाल का ढोल पीट रहे हैं। तो इनके 3 साल नहीं, हम 8 साल का पोल खोलने के लिए आज जनता के बीचों बीच जा रहे हैं और जन जन तक जाकर हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जो ये 3 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, झूठ है और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और 8 साल के इनके जो भ्रष्टाचार है उसकी पोल खोलने के लिए हम आए हैं।